हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, तो आज का हमारा विषय है, क्या है? यज्ञ। देखते भी हो आप लोग क्या सब्जेक्ट है? वेरी गुड। यज्ञ का क्या मतलब होता है? पहले मुझे बताओ, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ भक्त नए आए हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। आप प्रभु जी किनके साथ आए? वर्षा माता जी के साथ। अच्छा, चारवी के पापा हैं। आपसे तो मिले शायद, है ना, एक बार इनके घर पे? नहीं आए कभी? पहली बार आए। आज मम्मी नहीं आई? अच्छा, ये तो छोटी, ये तो बड़ी प्यारी है, गाती है बड़े अच्छे से। और कौन है? आप तो माता जी आते हो ना उनके, वर्षा माता जी के पास में रहते हो। आपके देवरानी? अच्छा अच्छा, चलो, ये उनके बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्णा, वो उनको भी मैं जान गया। हरे कृष्णा दीदी, ठीक हो आप? और अच्छा, तू नहीं आई है? हाँ, बताना कौन है? ये खुशी है। ओके, और अच्छा, और वो भी फ्रेंड है? ओके, चलो, वेरी नाइस। तो हमारा विषय है यज्ञ। बैठ के लगा लेना, ठीक है, आपको डिस्टर्ब होता है। ओके ओके, कोई चादर दे दो इनको, शॉल वॉल, चादर वादर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के करो, बैठ के करो, बैठ के, ठीक है। ओके, तो आप लोग सेटल हो जाओ, देखो जल्दी से, ताकि मैं बोलना स्टार्ट करूँ। प्रभु जी आप भी बैठ के लगाओ, बैठ के नीचे बैठ के लगाओ, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा विषय क्या है? यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं यज्ञ को? नो वन? हाँ, कौन बोला? वेरी गुड। इंग्लिश में यज्ञ को बोलते हैं सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग करना, कुछ करना, कुछ देना। कुछ करते हैं तो त्याग होता है। जब आप कुछ करते हो तो त्याग होता है, स्वाभाविक त्याग होता है। कुछ भी आप करोगे तो उससे कुछ ना कुछ त्याग निकलेगा, ठीक है। कुछ शरीर की शक्ति निकलेगी, या कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस हो गए, वो चाहे आप खाओ या किसी और को खिलाओ, लेकिन आपकी शक्ति लगी, कुछ ना कुछ त्याग होता है, ठीक है ना। तो यज्ञ का मतलब है, बेसिक मतलब त्याग, सेक्रीफाइस। तो जितने यज्ञ हैं, यज्ञों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारे शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति में बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए। जैसे कि एक यज्ञ होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए, उसको बोलते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ। एक होता है बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, होता है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। एक होता है स्वर्गों में जाने के लिए यज्ञ, कि मृत्यु के उपरांत मुझे स्वर्ग मिले, इसके लिए कौन सा यज्ञ होता है? अग्निष्टोम यज्ञ। ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। तो यज्ञ जो है, उन यज्ञ के अंदर क्या की जाती है? आहुति दी जाती है। वो हमारे त्याग का प्रतीक होती है, कि आप कुछ अर्पित कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो उसके अंदर, उसको भी ऑफरिंग बोलते हैं। ऑफरिंग, अर्पित करना। तो कुछ ना कुछ आप उसके अंदर डाल दो, प्लस अपना समय भी लगाया, प्लस शक्ति भी लगाई, प्लस कुछ ना कुछ तपस्या कर रहे हो। अग्नि के पास बैठ के इतने समय बैठे रहोगे, तपस्या लगेगी। और आजकल तो कलयुग में तो यज्ञ छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ तो कई कई सैकड़ों साल चलता था, बहुत लंबे चला करते थे, बहुत बहुत लंबे, बहुत सारी सामग्री लगती थी, बहुत कुछ। तो ये सारा त्याग किसके लिए होता था? देखा जाए तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए, जिस देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, जिसके लिए आपकी कामना जिस भी देवता से है, जो भी कामना है जिस भी देवता के प्रति है, उसको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वास्तव में जितने देवी देवता हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अपॉइंट किए हुए क्या है? सेवक है, सर्वेंट है।
सेवक हैं। जैसे कि आप बिजली का बिल जमा कराओ, आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराओ, आप स्टैम्प ड्यूटी जमा कराओ, तो वो सारी अल्टीमेटली कहाँ जाती है? अल्टीमेटली सरकार के पास जाती है। तो उसी तरीके से यज्ञ में जो कुछ ऑफरिंग की जाती है उन सब का अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, बोलो सब मेरे साथ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृद सर्वभूतानां, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। याद हो गया? वेरी गुड। आ जाओ प्रभु जी, आप बैठ जाओ। सौरभ प्रभु आप आगे आ जाओ, चेयर ले लो, एक चेयर दे दो उनको, वो कैंपर नीचे रख दो। ओके, तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवत गीता 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? मैं। सारी तपस्याओं का भोक्ता कौन है? मैं। तो जैसे कल आप लोगों ने तपस्या करी सबने तपस्या, एकादशी रखी, तो वास्तव में वो एकादशी किसके लिए है? उस तपस्या को खाएगा कौन? उससे कौन पेट भरेगा? आपके भूखे रहने से किसका पेट भरेगा? भगवान श्री कृष्ण का। सटली, ये सटली होती हैं चीजें, सब्सटेंस की जरूरत नहीं है भगवान को, सटली चीजें हो जाती हैं। आपने कुछ कार्य किया, कुछ त्याग किया, उस त्याग से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन सारे यज्ञों का, तपस्याओं का स्वामी एकमात्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्लियर है सबको? ठीक है। गीता में भगवान 3 अध्याय में 9वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, कि जब यज्ञ को, भगवान यज्ञ के लिए किया जाता है, भगवान यज्ञ जो है वो कृष्ण का ही एक नाम है। भगवान ने का एक अवतार हुआ, उनका नाम यज्ञ था। तो यज्ञ जो होता है वास्तव में विष्णु और कृष्ण के निमित्त होता है, और कृष्ण विष्णु को ही यज्ञ बोला जाता है। तो यज्ञ को या तपस्या को जब भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किया जाता है, किसके निमित्त? भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, तो वो हमारे बंधन को काटने वाला होता है। लेकिन जब वो यज्ञ किसी और के निमित्त किया जाता है, किसी और चीजों के निमित्त किया जाता है, तो वो हमारे इस जगत में हमारे बंधन को बनाने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने कल एकादशी करी, तो या तो आप भक्तों ने किसके निमित्त करी? भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, भक्त हो गए मुक्त, कोई बंधन नहीं। जब मृत्यु होगी इस धरती से छूटेंगे भगवत धाम, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं। बोलो अपने लिए हरि बोल, खुश नहीं हो आप? इतनी अच्छी बात है, आपने भगवान के निमित्त निर्जला एकादशी करी, ठीक है? तो क्योंकि आपने भगवान के निमित्त करी, यज्ञ के वास्तविक स्वामी के लिए, तपस्या के वास्तविक स्वामी के लिए आपने तपस्या करी, यज्ञ किया, तो अब क्या होगा? कोई बंधन नहीं बचेगा जीवन में, ठीक है? ये क्या है? ये बंधन है, ये सब बंधन है इस जगत में। घर परिवार बंधन है, ऐसा नहीं कह रहे घर परिवार नहीं छोड़ना, लेकिन वास्तव में इस जगत का बंधन है। गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ आपके पास है, वो देखा जाए तो एक सेंस में बंधन है। आपको इस संसार में बार बार बुलाता रहेगा। आपकी आसक्ति उनके अंदर आपको बार बार इस संसार में खींच के लाती रहेगी। तो जब आप अपनी यज्ञों को, अपनी तपस्याओं को भगवान के निमित्त कर देते हो, तो हमारी आसक्ति धीरे धीरे कट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लोको अयम कर्मणो अन्यत्र बंधन है, जब आप उसको कहीं अन्यत्र मतलब किसी और में, उसका निमित्त किसी और को बना देते हो, तो फिर वो क्या हो जाती है? बंधन बन जाती है। वही तपस्या, वही यज्ञ बंधन बन जाती है। मान लो आपने निर्जला एकादशी करी और आपने इस भावना से करी कि मुझे फला फला मिल जाए, फला फला हो जाए, फला, बहुत सारी इच्छाएं अनंत है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। तो आपने किसके निमित्त करी? खुद के निमित्त कर ली। स्वामी कौन था? कृष्णा। और ले कौन गया उसको फल को? हम ले गए, हमने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो गीता में भगवान कह रहे हैं 3 अध्याय में,
तेनेव स, वो लोग क्या है? तेन। संस्कृत बड़ी सुंदर लैंग्वेज है, बुरा नहीं लगेगा किसी को। हिंदी में बोलते हैं चोर, तेनेव स, है ना, चोर को बोलते हैं। एक महाभारत में पढ़ रहा था कल, तो उसमें एक राजा का नाम आया शुनशेर। शुनशेर क्या मतलब होता है इसका? कुत्ते की पूंछ, ऐसा नाम है। उसकी कुछ स्टोरी थी, वो यहाँ नहीं लेंगे, फिर कभी लेंगे। संस्कृत बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। तो जो यज्ञ या तपस्या के फल को कृष्ण के अलावा किसी और के निमित्त करता है तो वो क्या है? चोर है। और चोर को क्या होता है? जेल का बंधन होता है ना। चोर को कोई अवार्ड दिया जाता है, या आजकल तो चोर भाग जाते हैं स्विट्जरलैंड में या लंदन में, कई चोर बैठे हुए हैं। लेकिन वास्तव में इस संसार में सरकार को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन भगवान की सरकार को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि आपकी तपस्या में, आपके यज्ञ में भगवान का नाम शामिल होना चाहिए, वरना आप बंधन में फंसोगे ही फंसोगे 100%। भागवतम में बोला गया, एतावाने लोके अस्मिन पुंसा धर्म पर अस्मता। याद कर लिया? किस किसने याद किया? मैंने बोला था याद करने के लिए, मुझे याद आ गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी सिंसियर। बाकी हमने ऊपर से निकाल दिया। एतावाने लोके अस्मिन पुंसा धर्म पर अस्मत भगवती भक्ति योगो तन्नाम ग्रहण आदि भी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते। तो जितना धर्म है, पुंसाम धर्म पर अस्मत, ये सब धर्म है। एकादशी करना, कई लोग प्याऊ खोल रहे हैं। आज कल इतने लोगों ने पिलाई, आज किसी ने नहीं पिलाई। एक दिखा मुझे पूरे रास्ते में, वो एक ही बंदा सही कर रहा है बस, बाकी सब पाप कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं, अज्ञानतावश। एक ही बंदा बस वो सही कर रहा है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। आज खिलाने का दिन था वास्तव में भक्तों को, कल तो तोड़वा रहे थे। कृष्ण कहती है कि कितने समझदार लोग हैं। निर्जला एकादशी, तो निर का मतलब समझ नहीं आया उनको, समझ आ गया कि जल जल जैसा बोलते, जल पिलाओ सबको। निर का मतलब भूल गए। ठीक है, तो जो कोई भी यज्ञ हो, जो कोई भी तपस्या हो, जो कोई भी आपका सेक्रीफाइस हो, वो सब किसके निमित्त होना चाहिए? कृष्ण के निमित्त। और वो करोगे कैसे आप? जब उसमें आप भगवान का नाम शामिल करोगे। भक्ति योगो भगवती तन नाम तत् नाम, उनका नाम। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये नाम जब शामिल होगा तब नाम ग्रहण आदि भी, शुरुआत इसी से होगी। जितने यज्ञ, जितनी तपस्या है, जितना धर्म है, सब कुछ की शुरुआत कहाँ से होगी? भगवान के नाम से। इसलिए भगवान का नाम लेना जरूरी है, वरना क्या होगा? लोको अयम बंधन, इस लोक में, ये लोक है, ये संसार है, इसमें बंधन में आ जाओगे। ठीक है, हमें ना पाप करने हैं, ना हमें पुण्य करना है। हमें क्या करना है? भक्ति करनी है। हमें ये नहीं निर्जला एकादशी को पुण्य के एंगल से करना है, ठीक है, या हमारे पाप कट जाएं या हमारे कुछ पुण्य हो जाए, नहीं। गीता में क्लियर कट भगवान का इंस्ट्रक्शन है। तीसरा अध्याय, कौन सा अध्याय? शायद 5 अध्याय। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते। उभे यानी दोनों, सुकृते यानी कि पुण्य, जिन भी लोगों ने पुण्य किया, निर्जला एकादशी करी, पारण करा रहे, पानी पिला रहे, सब पुण्य। और दुष्कृते यानी पाप। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, बुद्धि लगा, गीता पढ़, और इन दोनों से ऊपर उठ, क्योंकि ये दोनों ही संसार में लाने वाले हैं। पाप तो लाएगा इस संसार में, नो डाउट, सजा दी जाएगी 84 लाख योनियों में, और मनुष्य योनि में भी आएंगे। तो गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा, ठीक है, क्लेश, घर के क्लेश, कोर्ट कचहरी, पड़ोसी के साथ स्यापा, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो पाप का तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य का फल भी दुखदाई है, क्योंकि पुण्य भोगने के लिए भी इस संसार में आना पड़ता है। तो पुण्य का फल दिया जाता है थोड़ा सा, और उसके साथ में फ्री गिफ्ट टेम्पर के रूप में दुख आते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे आपका पुण्य है, मान लो आपने बहुत एकादशियां करी, अपने निमित्त करी, भगवान के निमित्त करते तो इस संसार में आना ही नहीं पड़ता, लेकिन अपने निमित्त करी तो आना पड़ेगा।
आना पड़ेगा। तो अब आपने एकादशी करी, आपको फल तो देना पड़ेगा भगवान को। देते हैं, बिल्कुल देते हैं। धनवान बना देंगे, रूपवान बना देंगे, या बुद्धिवान बना देंगे, ठीक है, कुछ भी दे देंगे फल, जो भी होगा कर्मों के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन उसको भोगने के लिए माँ के घर में आना पड़ेगा। कितना बड़ा कष्ट मिल गया। फिर कोरोना आएगा, कोरोना लगेगा, खांसी जुकाम बुखार लगेगा, लगेगा ही लगेगा। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे का कष्ट आएगा। या, जब सब कुछ जरा जरा हो जाते हैं, जर्रा जर्रा हो जाता है शरीर में, उसको कहते हैं जरा, बुढ़ापा। दांत जर्रे जर्रे हो जाते हैं, आंखें जर्रा जर्रा, बाल जर्रा जर्रा, ठीक है, हड्डियां जर्रा जर्रा, बैठते हैं तो अलग आवाज आती है, उठते हैं तो अलग आवाज आती है, ये बुढ़ापा है। ये मिलेगा, फिर मृत्यु का दुख मिलेगा। तो पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ दुख मिलेंगे बहुत सारे। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ये सब चक्रों में मत पड़, क्या कर, बुद्धि योग लगा और सुकृते दुष्कृते, पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ। और पाप पुण्य दोनों से कैसे ऊपर उठेगा? जब यज्ञ को, तपस्याओं को, त्याग को, जो भी तू कुछ करता है वो मेरे निमित्त करेगा। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। जो तू खाता है, जो तू करता है, यद जुहोषि, जो तू यज्ञ करता है, जो तू त्याग करता है, वो सब किसके लिए कर? मेरे लिए कर, भगवान के लिए कर। लेकिन अगर आपने एकादशी करी, आपने माला नहीं करी, किसके लिए होगी? एकादशी आपके अपने लिए हो गई, अच्छी बात है, बंधन बन गया अभी। लेकिन आपने भगवान का नाम लिया, आपने इस समझ के साथ किया, बुद्धि के साथ किया कि वास्तव में सारा त्याग, तपस्या, यज्ञ किसके लिए? कृष्ण के लिए, मुक्त हो गए। तो यज्ञ वास्तव में मुक्त करने वाले होते हैं जब आप यज्ञ को, उसके निमित्त को जान के करते हो, उनके भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते हो। यज्ञ ज्ञान, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ जो है, तपस्या जो है, दान जो है, ये महापुरुषों को भी, जो ऑलरेडी पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उनको भी पवित्र करने वाली होती है। कोई कितना भी सुखी हो, कोई कितना भी और कुछ भी करता हो, कितना भी अपने आप को पवित्र समझता हो, लेकिन फिर भी उसको यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। यज्ञ का सिंपल सा मतलब है, देसी भाषा में, गांव के गवार की भाषा में, कुछ करो भगवान के लिए, कुछ ना कुछ करो। अगर भगवान के लिए कुछ नहीं करोगे तो लोकोयम कर्म बंधन, बंधन तैयार है, इस संसार में आते रहोगे। तो कुछ करने के लिए सबसे जरूरी है तन नाम ग्रहण आदि भी। समझ रहे हो मैं कहते कहते घुमा रहा हूँ? समझ आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड, आना चाहिए समझ में। तन नाम ग्रहण आदि भी, भगवान का नाम से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा कि वास्तव में सारी तपस्याओं का स्वामी कृष्ण है, उनको मुझे ऑफर करना है, अपने लिए नहीं, है ना। इदम केशवाय नमः इदं न मम, करते हैं यज्ञ में। कौन कौन बैठा हुआ है अब तक यज्ञ में? वेरी गुड। यज्ञ में मंत्र कैसे बोलते हैं? इदम केशवाय नमः, आगे इदं न मम। तो इदं न मम का क्या मतलब है? इदम यानी कि ये, न यानी कि नहीं है, मम यानी कि मेरे लिए। सिंपल है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। हमारे लिए कुछ नहीं है, पागल बनाया जा रहा है। कौन बोला? पागल बनाया जा रहा है। हमारे लिए कुछ नहीं है, सब किसके लिए? कृष्ण के लिए। इदम केशवाय नमः इदं न मम, इदम केशवाय नमः इदं न मम। और यज्ञ में हर आहुति के पीछे ही बोला जाता है। बताओ कमाल की बात, कितना अच्छा हमारा सिस्टम है। देखो वैदिक सिस्टम कितना अच्छा है, लेकिन अज्ञानता कितनी बुरी चीज है। हम बोल रहे हैं इदं न मम, लेकिन साथ में अपनी दिमाग में वो भी चल रहा है कि मुझे तो वो चीज चाहिए, उसके उस अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ या तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में बोल रहे हैं इदं न मम। तरीका यही है यज्ञ करने का, तपस्या करने का तरीका क्या है? इदं न मम, मेरे लिए नहीं है, ये भगवान, ये आपके लिए है। ठीक है, जिन्होंने इस चेतना के साथ कल व्रत किया, अब लेटेस्ट कल का व्रत रहा है, इसलिए मैं कल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बार बार।
जिन्होंने कल इस चेतना के साथ व्रत किया उनको सुबह पारण करते समय ब्रह्म सुख का अनुभव हुआ होगा। हुआ? किस किस को ब्रह्म सुख मिला? वंडरफुल, ब्रह्म सुख का अनुभव। ये ब्रह्म सुख है, ये हल्की चीज नहीं है। इतना बाकी लोग परेशान रहेंगे, कब होएगी पूरी, कब आएगी, कब, क्या इतनी जल्दी आ गई, फिर आ गई, ये हो गया वो हो गया, 70 चीज दिमाग में चलती रहेंगी। लेकिन जो भगवान के निमित्त करते हैं उनको ब्रह्म सुख मिलता है। जब मैं सुबह जपा टॉक ले रहा था, 5:30 का पारण टाइम था, मैंने बोला कि चलो बाद में कर लेंगे, है ना। मैंने बोला कि बाद में कर लेंगे, आप लोग पानी वानी पी लो। सब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है, कोई पानी नहीं पीना, बाद में पियेंगे, आप पहले क्लास करो। ब्रह्म सुख। मुझे तो सीरियसली जरूरत ही नहीं लग रही थी कि कुछ खाएं, अपनी लग रही थी जरूरत, किसी को जरूरत नहीं लग रही थी, है ना। ये ब्रह्म सुख है। तो जब तपस्या को, यज्ञ को कृष्ण के निमित्त किया जाता है तो फिर आपको ब्रह्म सुख मिलता है। और उसके लिए भगवान का नाम सबसे जरूरी है। अब कल हम तपस्या कर रहे थे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ठीक है आज कुछ नहीं खाऊंगा, तो फिर क्या करें, कुछ तो करोगे, है ना। नहीं कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्जुन, एक कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं बैठ सकता, तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको, भगवान का बनाया सिस्टम है। तो अब आप माला करते नहीं हो सपोज, और आप कथा भी नहीं सुनते हो, तो आप क्या करोगे? फोन, टीवी, सोना, टाइम देखना। कुछ बच्चे स्टेटस लगा रहे थे, हमारे ग्रुप के नहीं थे, हमारे ग्रुप ने फुल एंजॉय किया कल, मजा आया कल। एक लड़के ने स्टेटस लगा रखा था, वो छत पे टहल रहा है और वो रावण वाला गाना चला रखा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अरे भैया हमारे तो कोई भारी नहीं रहा, नहीं हमारे ग्रुप का नहीं, हमारे ग्रुप का नहीं था, हमारे ग्रुप के तो बच्चों ने सबने एंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चे, वंशिका 10वीं क्लास में पढ़ती है, ठीक है, 12वीं में, अच्छा सॉरी ठीक है, तीन छोटी बहन तो 10वीं पढ़ती है ना, ठीक है, तो 10वीं के बच्चों तक ने कर लिया। और लोग परेशान है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। हमारी तो रात ना अंतिम थी ना भारी थी, बड़ी आराम से हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको जो समझ जो होती है ना, ज्ञान जो होता है आपको बहुत एलिवेट कर देता है। जब आप ज्ञान में हो तो सब कुछ संभव है, और जब ज्ञान में नहीं हो तो सब कुछ बहुत मुश्किल है, आपको बहुत खींचना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। जैसे बच्चे को ज्ञान नहीं है कि पढ़ना मेरे भले के लिए, तो उसको बहुत खींचना पड़ता है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मारोगे पीटोगे, उसके भले के लिए उसको समझाते रहोगे। अब जैसे इसका मैं बोलता हूँ कि फोन मत देख, लेकिन ये ज्ञान में नहीं है तो इसको बहुत खींचना पड़ता है, कभी कभी तो पिटाई भी करनी पड़ती है क्योंकि ज्ञान में नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बारिश को, किसी को बड़े को, वो ज्ञान में तो मेरे भले की चीज नहीं है, मुझे थोड़े दिन शांति रखनी है, ठीक है ना, परहेज करना है, तो ज्ञान हमेशा हेल्प करता है। तो जो ज्ञान में होगा उसके लिए ना रात अंतिम होगी ना रात भारी होगी, ठीक है। तो जो ज्ञान में होगा वो टाइम पास नहीं करेगा, फिर वो भगवान का नाम करेगा, भगवान की कथा सुनेगा। जब करना है तो फिर उसको इजी गोइंग बनाओ, सुखमय बनाओ। कल आनंद आ रहा था, कीर्तन कर रहे थे, कथा चल रही थी और भजन कर रहे थे, बड़ा आनंद आया, तो उसको सुखमय बनाओ, ये कृष्ण भावना मिलता है। ओके, तो वापस आते हैं यज्ञ पे, चौथे अध्याय से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यज्ञ क्यों बहुत जरूरी है यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, चौथा अध्याय 31वां श्लोक, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो इस जीवन में भी आप, इस लोक में, इस जीवन में बिना यज्ञ के, बिना किसी प्रकार का त्याग किए सुख पूर्वक नहीं रह सकते। आपको जीवन के कष्टों को झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये समझ नहीं आएगा, कई बार, कल परसों भी शायद किसी ने पूछा था कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है, क्योंकि आप यज्ञ नहीं करते। यज्ञ मतलब वो वेदी बना के यज्ञ करना नहीं,
यज्ञ मतलब भगवान के लिए कुछ त्याग करना, भगवान को कुछ अर्पित करना। अभी कलयुग का यज्ञ तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, ठीक है, जितना भगवान का नाम करोगे भगवान के लिए यज्ञ हो गया। तो जो नाम करते हैं, ठीक है, वो सुखी रहते हैं। और बाकी कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ओछे वक्ता सब दुखी, सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी हरि का दास, क्योंकि उसने नाम पकड़ रखा है भगवान का, वो यज्ञ करता है। तो यज्ञ के बिना सुख नहीं है। समझ में आ रहा है माता आदिति, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर इसी जीवन में सुखी नहीं हो तो अगले जीवन में तुम्हारा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद कैसे सुखी होगे? मरने के बाद सुखी हो सकते हैं? वैसे नहीं हो सकते। मरने के बाद सुख मिल जाएगा ना। आप जब आप अगर भक्त हो, भगवान का नाम करते हो, भक्ति करते हो, तो मरने के बाद यहाँ आंख बंद होगी और अगले क्षण आंख खुलेगी भगवान के धाम में। हरि बोल, कितना बड़ा सुख है। और जो भक्त नहीं है उसके लिए पहले तो आंख बंद होने में बहुत दर्द लगेगा, 44,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द। ये एक टेम्परेचर है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि दाल 3 सीटी में पकती है ना, और चावलों में 2 सीटी लगती है ना। तो ये एक वो है, पैरामीटर है, ठीक है। सोने को गलाने के लिए 1800 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ता है, पैरामीटर है। तो शरीर से आत्मा को निकालने के लिए क्या पैरामीटर है? 88,000 बिच्छों के काटने का, डंक का दर्द को टोटल किया जाएगा। उतना दर्द आपको जब एक साथ होएगा तो प्राण छूट जाएगा। मान लो किसी ने उंगली काट दी तो नहीं मरोगे, क्योंकि 88,000 बिच्छू काटने इतना दुख नहीं होता, ठीक है। हाथ कट गया तो भी नहीं मरोगे, ठीक है। दिल का दौरा आया, एक बार आया तो नहीं मरोगे, लेकिन वो उसको सही नहीं किया तो हो जाएगा वो। तो ये पैरामीटर है। तो इतना दुख होता है किसी एक व्यक्ति को जब वो भक्त नहीं होता, उसके जीवन में भक्ति नहीं होती, उसके जीवन में भगवान का नाम, भगवान की कथा नहीं होती। फिर यहाँ से मरेगा, अब वैकुंठ तो जाना नहीं है, उसने कभी चाहा ही नहीं तो जाएगा क्यों? आप मेरे घर आना ही नहीं चाहते तो फिर अब बुलाऊंगा क्यों? बताओ, जिसको आना है बता देना, मैं बुला लूंगा। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि जब तुझे आना ही नहीं मेरे घर तो ठीक है, तू अपना देख फिर। तो वो मरने के बाद क्या होगा? उसकी जो आत्मा है वो 13 दिन तक उसी शरीर के आसपास रहेगी। जिससे फोन ले लो इस बच्चे से, जिसका ये फोन ले लो, 13 दिन तक उसकी आत्मा उस शरीर के आसपास घूमती रहेगी। उसके बाद उसके साथ 4 यमदूत होंगे। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। 4 यमदूत उसके साथ रहेंगे, उसको दिखाते रहेंगे, देख देख तू इनके लिए करता था ना, ये लड़ रहे हैं तेरी प्रॉपर्टी पे, देख। वो उसको रोना नहीं आ रहा, जबरदस्ती रो रही है, देख देख देख। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। ये सारा कुछ उसको दिखाया जाएगा और फिर वो दुखी होएगा कि यार मैंने फालतू इन लोगों के लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया, मैं हरि का नाम जप लेता। अब तो लेट हो गया भैया, अब तो चलने की तैयारी करो। फिर उसको जब पिंड दान किया जाता है 13 दिन तक, तो 13 दिन में उसका पूरा एक शरीर बनता है जिसको बोलते हैं आतिवाहिक शरीर। मेरी गाड़ी की चाबी, ये चाबी होगा, आप चले जाओ, नहीं तो 13 दिन तक वैष्णव ठाकुर को देखो। तो 13 दिन तक जो पिंड दान हम करते हैं उससे उसका एक आतिवाहिक शरीर बनता है। जिस आतिवाहिक शरीर का मतलब है जो बहुत तेज चलता है, ठीक है। आतिवाहिक मतलब पीछे फॉलो नहीं कर रहे क्या? फॉलो कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आतिवाहिक मतलब जो बहुत तेज चलता है, क्योंकि यहाँ से ये यमलोक की यात्रा बहुत लंबी है, तो उसको एक स्पेशल शरीर दिया जाता है जो बहुत तेज चलता है, एक दिन में कई योजन डिस्टेंस कवर करता है। तो 13 दिन में जब शरीर बन जाएगा तब उसको लेके जाएंगे। फिर उसने अगर यज्ञ दान तप कर्म नहीं किया तो उसको कोड़े मारे जाएंगे, वैतरणी नदी पार कराई जाएगी। वैतरणी नदी बहुत अच्छी होती है, वो पता है कैसे बनी होती है? उल्टी से, खून से, पस से। पस को क्या बोलते हैं हिंदी में? मवाद, मवाद से। तो ये सारी चीजों से वैतरणी नदी बनी होती है, उसको पार कराई जाती है।
फिर वो बोलता है बहुत तेज धूप आ रही होती है ऊपर से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि, वो बोलता है कि यार इतनी धूप में तो मत चलाओ। फिर तुमने कभी छाता दान किया है किसी को? हाँ, मैंने तो नहीं किया। बोल फिर तुझे भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो उसको ऐसे ही मारते पीटते लेके जाते हैं। जैसे जैसे नया माइलस्टोन आता जाता है, नया नगर आता जाता है, बहुत सारे नगरियां आती है बीच में, तो वो अपना हथियार बदलते जाते हैं। कभी कोड़े, कभी एक वो शूल वाली गदाएं समझ गए ना, गदा पे कांटे कांटे लगे पहनी वाली। और वो शरीर की खास बात है कि शरीर छूटेगा नहीं आपका। 88,000 बिच्छू की जो लिमिट थी वो बहुत, अब वो लिमिट रही नहीं। वो शरीर छोड़ नहीं सकते आप, शरीर छोड़ दिए तो कष्टों का अंत हो गया, तो शरीर छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा शरीर दिया जाएगा और फिर पहुंचते पहुंचते हम लोग तक पहुंचेंगे। तो खैर हम भटक गए थोड़ा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो यज्ञ यज्ञ सब कर रहे हैं, त्याग सब कर रहे हैं, तपस्या सब कर रहे हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो भगवान का नहीं भी मानता, अमेरिकन हो अंग्रेज हो, वो सब तपस्या कर रहे हैं। अपने कहते हैं ना पापी पेट का सवाल, तपस्या करना पड़ती है ना। सुबह नहीं चाहते हुए ऑफिस जाना पड़ता है, इतनी गर्मी में भी बेचारे मार्केटिंग वाले मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं। आपके एमएलएम वाले घूम रहे हैं ना, तपस्या चल रही है। तो ये तपस्याएं जब भगवान के निमित्त नहीं है तो फिर क्या होगा? कष्ट ही कष्ट। तो इस जीवन में भी कष्ट, अगले जीवन में भी कष्ट, लेकिन भक्त के लिए इस जीवन में भी सुख। हम सुखी हैं क्योंकि हमारी जरूरतें कम है। सिंघम वाला डायलॉग है ना, नहीं आप नहीं, आप प्रभुपाद भगवान, इसलिए हमारी जरूरतें कम है, इसलिए हम सुखी हैं, ठीक है ना। और अभी सुखी हैं तो आगे भी सुखी रहोगे। जो आज सुखी नहीं है वो आगे कैसे सुखी रहेगा? एनीवेज आगे चलते हैं। इसके बाद में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ जो है, यज्ञों के कुछ टाइप्स की चर्चा की गई, ठीक है। यहाँ पे मोटा मोटा दो चीजें दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है द्रव्य यज्ञ और एक दिखाई दे रहा है ज्ञान यज्ञ। एक तो यज्ञ वो होता है विधि वाला, यहाँ तो हमने कुछ नया ही सुन रहे हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो क्या होता है द्रव्य यज्ञ और क्या होता है ज्ञान यज्ञ, उसको डिस्कस करूँ। द्रव्य यज्ञ का मतलब है जब आप कुछ खर्चा करते हो, द्रव्य मतलब कि पैसा, जब आप कुछ पैसे खर्चते हो, ठीक है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हरिनाम निकल रहा है, कहीं भागवत कथा हो रही है, आपने अपना द्रव्य यज्ञ किया क्योंकि आपके पास द्रव्य है, जेब मोटी है, द्रव्य है, तो द्रव्य है तो द्रव्य यज्ञ कर दो, कुछ पैसा निकाल के खर्च दो। यज्ञ दान तप कर्म, दान पावनानी मनीषिणा, पवित्र करने वाला है पैसे, द्रव्य यज्ञ। अब बच्चे हैं, बच्चों के पास पैसा तो है नहीं, तो इनके पास क्या है? इनके पास शक्ति बहुत है, तो शक्ति लगाओ, सेवा करो, बिठाओ जिमाओ, ये सेवा वो सेवा, ये आपका द्रव्य यज्ञ। और एक है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का क्या मतलब होता है? ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है, यहाँ पे बता रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। जब गुरु के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है तो वो ज्ञान यज्ञ है। अभी हम प्रभुपाद की कृपा से यज्ञ कर रहे हैं, आपको ज्ञान यज्ञ दे रहे हैं, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान यज्ञ। भागवत कथा होती है, भागवत कथा होती है तो क्या होता है? वो ज्ञान यज्ञ, क्योंकि उसमें ज्ञान दिया जा रहा है। हालांकि कई कथाकार आते हैं वो कहानियां सुनाते हैं, ज्ञान व्यान कुछ देते नहीं है, बाद में अपना भर के झोली चले जाते हैं, वो ज्ञान यज्ञ नहीं है, वो सब फर्जीवाड़ा है, उनसे नहीं सुनना चाहिए। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? जहाँ पे ज्ञान की बात हो, और ज्ञान आपका हृदय परिवर्तन करता है। अगर आपको ज्ञान का डेफिनेशन जानना हो, ज्ञान वो चीज है जो आपका हृदय परिवर्तन करे, ठीक है ना। जब कोई कथाकार आएगा आपको बोलेगा भगवान, जैसे मैंने आपको बताया कि यज्ञ किसके निमित्त होना चाहिए? कृष्ण के निमित्त, तो आपको एक नया ज्ञान मिल जाएगा कि जो भी तपस्या करें मुझे भगवान के निमित्त करें, निर्जला एकादशी मुझे अपने लिए नहीं करनी, किसके लिए करनी है? भगवान के निमित्त, ठीक है। ये ज्ञान यज्ञ, ठीक है। वो आएगा आपको भगवान के नाम की महिमा समझाएगा, वो आएगा अजामिल का उदाहरण देगा, वो आएगा सुदामा का उदाहरण देगा, ज्ञान यज्ञ। तो ऐसा जो ज्ञान यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और ऐसे ज्ञान यज्ञ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। गुरु ज्ञान यज्ञ करता है
और शिष्य क्या करते हैं, द्रव्य यज्ञ के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। गुरु के पास क्या है, ज्ञान है, गुरु के पास पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने फुल टाइम जॉब यही पकड़ रखी है, वो आपको सिखा रहा है। ठीक है, लेकिन शिष्य के पास क्या है, शिष्य के पास पैसा है, तो वो पैसे से सेवा करेगा और शक्ति से सेवा करेगा, परिश्रम से, समय से, हर प्रकार से, संसाधनों से सेवा करना। द्रव्य यज्ञ मतलब संसाधनों की आहुति देना, जिसके पास जो संसाधन हो। किसी किसी के पास स्किल का संसाधन होता है, ठीक है ना, जैसे पोस्टर अच्छे बना रहे हो, स्किल, कौशल, और भी कई प्रकार के कौशल हो सकते हैं, मृदंग अच्छा बजाते हो, कौशल है, प्रभु जी के पास कौशल है, ये यज्ञ में इसकी ऑफरिंग की जा सकती है। और जो गुरु कर रहे हैं वो क्या है, ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, उस ज्ञान यज्ञ में हमें द्रव्य यज्ञ से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब हमारा ज्ञान यज्ञ होने वाला है, सुबह कर लो, हो गया कथा।